Assalamu alaikum students. Our today's topic is about the atomic size. First of all, you have to know the definition that what is the size of an atom or what is atomic size. Just look at the bold definition. Atomic size is the average distance between the atomic nucleus and the electronic outer shell. जब आप किसी भी एलिमेंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो न्यूक्लियस और जो लास्ट वैलेंस शेल है, जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल है, उसके दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक साइज. फॉर एग्जांपल, एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर हेयर, ये किसी भी एलिमेंट का मैंने रैंडम सा स्ट्रक्चर बनाया है, तो आप इस डेफिनेशन को यहाँ पे अप्लाई करें. द मिड वन, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड दिस वन इज़ द लास्ट आउटर मोस्ट शेल. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर शेल, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, ये आपको डिस्टेंस जो एरो से नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड द एटॉमिक साइज़. और ये एटॉमिक साइज़ इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि बेसिकली एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है एटॉमिक साइज़. जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बड़ी होगी और उतना ही ज़्यादा एटम का साइज़ भी कंसिडर किया जाएगा. अब यहाँ पे आपको टेबल फिगर 4.4 में डिफरेंट एलिमेंट्स दिए गए हैं. आप इनके एटॉमिक साइज़ को कंपेयर करेंगे इन द पीरियड एंड इन द ग्रुप टॉप टू बॉटम ऑल्सो. जस्ट लुक एट द ट्रेंड. The atomic radius decrease in each period. Period means when we move from left to right like lithium, beryllium, boron, carbon, the atomic radius will decrease. Why it will decrease? The reason is that because as you move from one element to the next, another electron is added to the same valence shell. कि जब आप लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा. इसकी पहली रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम वैलेंस शेल में ऐड होता है. फॉर एग्जांपल, आपके साथ मैं एक एग्जांपल शेयर करती हूँ. यहाँ से आप लेफ़्ट टू राइट दो एलिमेंट्स लें. एक आप ले लें लिथियम, दूसरा आप ले लें बेरिलियम. इन दोनों के आप स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करें और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेम वैलेंस शेल में ऐड होगा. एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज़ 3 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज़ 4. व्हेन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल पुट इन द एस सब शेल. फर्स्ट शेल में और सेकंड शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो आउटर मोस्ट शेल में आ जाएगा. अगर आप बेरिलियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने फर्स्ट शेल में पुट कर दिए, पीछे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, तो आप लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं. तो आपकी बुक में क्या मेंशन है कि सेम इलेक्ट्रॉन एंड अदर इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू द सेम वैलेंस शेल. यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अगर इस स्ट्रक्चर में नोट किया जाए तो यहाँ पे भी 2 ही शेल्स हैं और यहाँ पे भी 2 ही शेल हैं. इधर लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है और इधर क्योंकि एटॉमिक नंबर एक नंबर ज़्यादा था तो वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है वो सेम वैलेंस शेल के अंदर ही ऐड हुआ है. ओके. The next reason is that at the same time the positive charge of the core also increase one by one. यानी कि जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का ऐड हुआ है उसकी वजह से न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो मज़ीद इंक्रीज़ कर गया है. द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑल्सो इंक्रीज़. अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो मज़ीद ऐड हुआ है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस ने लास्ट में प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, लेकिन बेरिलियम के केस में न्यूक्लियस ने लास्ट शेल में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है. तो जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर गया है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला जो साइज़ है वो मज़ीद श्रिंक हो जाएगा, मज़ीद छोटा हो जाएगा. दैट इज़ वाई व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़. For example, going from lithium to beryllium, the atomic size decrease. You can understand this from electronic configuration. वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. लिथियम की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें 1s2 and 2s1. ये आपको बुक पे सिर्फ वैलेंस शेल की दिखाई हुई है, आप पूरी भी लिख सकते हैं. एंड इट इज़ Be, नॉट बी से बोरॉन बनता है एंड बेरिलियम इज़ Be. आप यहाँ पे ई साथ मेंशन करें. इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ 1s2 and 2s2. मूविंग फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम द नंबर ऑफ शेल्स डज नॉट चेंज. नंबर ऑफ शेल्स में कोई चेंज नहीं आता. वो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लिया
कि लिथियम के भी 2 शेल्स हैं, बेरिलियम के भी 2 ही शेल्स होंगे। बट द एटॉमिक नंबर इंक्रीज फ्रॉम 3 to 4, देयरफॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियस यानी कि स्ट्रेंथ बात हो रही है कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हुआ है, न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ मज़ीद इंक्रीज़ हो गई है। यहाँ पे न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन से थी, यहाँ पे लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ मज़ीद इंक्रीज़ करने की वजह से द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़, यानी कि न्यूक्लियस जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो साइज़ श्रिंक करेगा। तो यहाँ पे बेरिलियम का साइज़ मज़ीद छोटा हो जाएगा। बेरिलियम के बाद अगर आप एक और एग्जांपल ड्रॉ करें बोरोन की, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो उसका साइज़ बेरिलियम से भी छोटा होगा। सो द रीज़न इज़ दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़। उसके साथ ही आप दोनों एग्जाम्पल स्ट्रक्चर के साथ ड्रॉ करके कोट कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट let's talk about trend in group. When we move from top to bottom, atomic radius increase करेगा. Why? This is because the size of the atom is determined by the size of its valence shell. As you move down the group, atom has an additional shell of electrons. कि जब आप top to bottom move करते हैं तो एडिशनल शेल्स ऐड होते हैं, शेल्स ऐड होते जाते हैं, यानी कि साइज़ जो है वो एटम का इंक्रीज़ करता जाएगा। दैट इज़ वाई द रेडियस ऑफ द एटम विल इंक्रीज़। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। वी हैव टेकन लिथियम एंड सोडियम फ्रॉम ग्रुप. Lithium atomic number is 3 and sodium atomic number is 11. You can draw the structure of lithium and sodium as well. And आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कि लिथियम के पास 2 नंबर ऑफ़ शेल्स हैं और सोडियम में नंबर ऑफ़ शेल्स 1, 2 एंड 3, यानी कि एक एडिशनल शेल ऐड हुआ है, जो हमने यहाँ पे बुक में भी बात की है कि जब आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे द एडिशनल शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल एडेड। एडिशनल शेल जो है वो ऐड होगा। लिथियम में 2 शेल्स हैं, सोडियम में 3 शेल्स हैं, और आप दोनों में क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ शेल्स की बेस पे ही आप नोट कर लें कि लिथियम का साइज़ स्मॉल है और सोडियम का साइज़ जो है वो ज़्यादा है। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द साइज़ विल इंक्रीज़। यहाँ पे आपकी बुक में भी यही एग्जांपल है। लिथियम के आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, सोडियम की है, न्यू शेल ऐड होगा जिसकी वजह से एटम का साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा। आप ये दोनों स्ट्रक्चर साथ ड्रॉ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट हैज़ ग्रेटर एटॉमिक रेडियस। आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। You have to identify which of the element has greater atomic radius. तो सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है कि दोनों एलिमेंट्स ग्रुप में प्रेजेंट है या पीरियड में। मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आप यहाँ से देख सकते हैं, मैग्नीशियम ये और एल्यूमिनियम, यानी कि ये दोनों पीरियड में प्रेजेंट है। इट मीन्स कि हमने पीरियड का ट्रेंड अभी देखा कि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है, तो इट मीन्स कि एल्यूमिनियम का साइज़ डिक्रीज़ है और मैग्नीशियम का ज़्यादा है। सो द ग्रेटेस्ट एटॉमिक रेडियस जो है वो मैग्नीशियम का आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सिमिलरली कार्बन एंड सिलिकॉन, आप इनको भी देखें कि ग्रुप में प्रेजेंट हैं या पीरियड में। कार्बन एंड सिलिकॉन ये दोनों ग्रुप में प्रेजेंट हैं, तो अभी हमने बात की कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है, सो सिलिकॉन का जो साइज़ है वो ग्रेटर होगा। उसके बाद आपके पास ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट है। आपको 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं, चूज़ द एलिमेंट हुज एटम यू एक्सपेक्ट टू हैव स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। अब यहाँ पे आपने स्मॉल एटॉमिक रेडियस बताना है या ग्रेटर नहीं बताना। तो आप सबसे पहले ऑक्सीजन और सल्फ़र को देखें ग्रुप में है या पीरियड में। ऑक्सीजन एंड सल्फ़र ये दोनों ग्रुप में प्रेजेंट हैं। आपसे स्मॉलर पूछा गया है तो आपको पता है कि ग्रुप में एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है, तो सल्फ़र का इंक्रीज़ है तो ऑक्सीजन का स्मॉलर होगा, तो आप ऑक्सीजन पे टिक करेंगे क्योंकि आपसे क्वेश्चन स्मॉलर एटॉमिक रेडियस का पूछा गया है। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर प्रेजेंट इन पीरियड। दिस वन ऑक्सीजन एंड दिस इज़ द फ्लोरीन, दे आर प्रेजेंट इन लेफ्ट टू राइट इन पीरियड फॉर्म। सो इन पीरियड एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है तो फ्लोरीन का कम होगा और ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा। तो आपसे स्मॉलर पूछा गया है तो आप फ्लोरीन पे टिक करेंगे। फ्लोरीन हैज़ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस दैन ऑक्सीजन। I hope the atomic size topic is clear. If you have any question, any confusion, comment on the comment box.